अरे माँ, आहिस्ता बोलो, आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। साधु बाबा ने दी है। रुको अभी। चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए, जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाए। जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो, खूब सारा। अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल सच बोल रहा था। ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। हाँ, अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन। हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया है। वाह, चलो अब भोजन करते हैं। अब से गुड्डू और उसकी माँ को जब भी भोजन चाहिए होता था, तब वह उस चमत्कारी कढ़ाई ही से मांगते और रोज बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन गुड्डू की पड़ोसन बबली गुड्डू के घर आती है और गुड्डू की माँ को आवाज देती, अरे कहाँ हो निर्मला काकी, तनिक बाहर तो आओ जरा। अरे ओ काकी, देखो तो जरा, बबली आई है, आओ ना, बाहर आओ। अरे आओ आओ बबली बेटी, कैसे आना हुआ, आज बड़े दिन बाद आई हो, सब ठीक तो है? अरे हाँ काकी, सब ठीक है। क्या बताऊं काकी, बड़ी ही दुखी हूँ। अब तुम तो जानती ही हो, कई दिनों से मेरी बोई फसल खराब हो रही है, तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तो तनिक अगर थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी, आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बबली की ऐसी बातें सुनकर गुड्डू की माँ को बबली पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारे चावल चाहिए। अरे बाबा, ये क्या, इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली सी कढ़ाई से। तैयार दैया, वाह वाह, अब तो मुझे एक कढ़ाई चाहिए। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कढ़ाई मेरे पास आ जाएगी, इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। वाह वाह, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। अरे देखो तो सही इस चालाक बुढ़िया को, देखो तो पूरी की पूरी चमत्कारी कढ़ाई लेकर बैठी हुई है और मुझे दिए ये कुछ चावल के दाने, जिन्हें लेकर बबली अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबली चुपके से फिर से आती है और चुपके से रसोई में आती है। कारी कढ़ाई, जरा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए, क्या तुम दे पाओगी? बस कुछ ही दे दो, मुझे चांदी के सिक्के दे दो। हाँ, अरे वाह वाह, क्या अद्भुत कढ़ाई है। वाह, तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं इस कढ़ाई से मांग लूंगी। अभी मांग लूं क्या? क्या पता कल ही अपना चमत्कार न दिखा पाए तो? तब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, सुन जादुई कढ़ाई, मेरे ऊपर सोने चांदी हीरे मोती पन्ना रत्न सबकी बारिश करा दे, ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने ना देखी हो। इतना धन कि एक गांव क्या, इस पूरी दुनिया को भी मेरे धन का 1/3 कमाने के लिए कई कई जन्म लेने पड़ जाए। हाँ इतना दे दे बस, अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलते ही कढ़ाई में से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है और उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीजें गिरने लगती हैं। लगातार भारी चीजों से बबली पे चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंसों की आवाज सुन वो बाहर आती है। जैसे ही बबली घर के बाहर जाती है तो उसके तबेले में आग लग चुकी होती है और उसकी गाय भैंसे इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी पूरे तबेले में आग लग जाती है और जैसे ही वो कुछ सोचती है, इतने में उसका सारा घर जलकर राख हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? हाय, ये आग कैसे लग गई? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा धन अरे ये क्या हो गया? मेरा सारा धन और वो चमत्कारी कढ़ाई इस आग में जलकर खाक हो गई। लगता है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कढ़ाई निर्मला काकी की झोपड़ी से चोरी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जाना होगा निर्मला काकी के पास, माफी मांगनी होगी। हाँ, जाना होगा। अरे ये
कैसे संभव है? ये चमत्कारी कढ़ाई तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये चमत्कारी कढ़ाई तो मैं चुरा कर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे जो कुछ भी इस चमत्कारी कढ़ाई से प्राप्त हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया। ये सब तुम्हारे लालच के ही कारण हुआ। साधु बाबा ने कहा था, जब कोई इस चमत्कारी कढ़ाई का उपयोग अपने अत्यधिक लालच के लिए करेगा तो ये चमत्कारी कढ़ाई उसके लालच का फल उसे अवश्य ही देगी। ये चमत्कारी कढ़ाई तो यही थी। ये तो मेरी इस झोपड़ी से कभी बाहर गई ही नहीं बबली बेटी। जिस चमत्कारी कढ़ाई को तुम चुरा कर ले गई थी वो तो इसकी परछाई थी, जिसने तुम्हारे लालच का फल तुम्हें दिया। हाँ काकी, अब मैं समझ गई हूँ, मनुष्य को उसके अत्यधिक लालच का फल अवश्य मिलता है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मेरे लालच के कारण ही मेरी ये दशा हो गई।